पहला इंस्ट्रूमेंट है, ये है स्पंज होल्डर। स्पंज होल्डर। स्पॉन्ज ये ऐसे करके स्पॉन्ज वगैरह को पकड़ने के लिए होता है। ये स्पॉन्ज होल्डर होता है, इसमें ये देखो ना ऐसे करके इसको आगे से होल्ड करने के लिए स्ट्राइशन बनी है, लूप बना हुआ। फिर ये स्पॉन्ज होल्डर ऐसे करके इसको होल्ड करते हैं, ठीक है। दिस इज स्पंज होल्डर, ठीक है। ये डिटेक्टर्स हैं, इसको कहते हैं डीवर्स डिटेक्टर। डीवर्स डिटेक्टर के डिफरेंट साइजेस होते हैं, ठीक है। फिर कौन सा नाम बताया? डीवर्स, DEVER अपोस्ट्रोफी एस, रिवर्स रिट्रैक्टर। डीवर्स डिटेक्टर, ठीक है ना, ठीक है ना। डीवर्स डिटेक्टर जो कॉमनली यूज होते हैं ना वो ये वाले। दिस वन इज आर्टरी फॉर्सेप। ये क्या है सर? आर्टरी फॉर्सेप, आर्टरी स्ट्रेट आर्टरी फॉर्सेप, स्ट्रेट। स्ट्रेट आर्टरी फोर्स। ये देखो ना, ये जी जी स्ट्रेट। इसमें क्रॉस हैं, स्ट्राइशन जैसे बारीक हैं, ठीक है ना। इसको साइडों पे ना आपने टच नहीं करना, ये यूज़ हो रहे हैं ना, इसमें सिर्फ मैं ही टच करूँगा, आपने टच नहीं। जैसे कर्व्ड आर्टरी फॉर्सेप, ये कर्व्ड है, कर्व्ड आर्टरी फॉर्सेप। लॉक इन सब के साथ लगा हुआ, सवाए सीजर के सब के साथ लॉक होता है। दिस इज बेबकॉक फॉर्सेप, बेबकॉक, बेबकॉक ठीक है, फोर्सेप। बेबकॉक। ये अपेंडिक्स को होल्ड करने के लिए बेसिकली होती है, ऐसे करके अपेंडिक्स को पकड़ते हैं, उसको होल्ड करने के लिए, या किसी भी टिश्यू को होल्ड करने के लिए, गॉलब्लैडर को भी इवन होल्ड करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज बेबकॉक, ये आर्टरी होगी, ठीक है ना। ये वन, ये दिस वन इज लेहीज फोर्स, ये कोलिसिस्टेक्टमी में काम आता है। लेहीज, लेहीज हाँ, फोर्सेप। कोलिसिस्टेक्टमी करते वक्त काम आता है, ठीक है। ये कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप की तरह नहीं है? कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप की तरह का है, लेकिन इसका कर्व और उसका कर्व का फर्क देखें। बेटे टच नहीं करो, डोंट टच। मैं आपको ऐसे करके दे देता हूँ, इंस्ट्रूमेंट ये यूज़ हो रहे हैं ना। इसका कर्व सर इसका ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे है, और ये जो है वो, हाँ देखो ना कितना फ़र्क है दोनों में। फिर इसमें स्ट्राइशन ऐसे करके होती हैं, क्रॉस, और उसमें देख रहे, उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइशन ये क्रश नहीं करती किसी चीज़ को, होल्ड करती है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइशन जो है क्रश नहीं करती, ये फिर क्रश नहीं करता। इसका यूज़ सर क्या है? गॉलब्लैडर कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं। ये किसी भी सॉफ्ट टिश्यू को होल्ड करने के लिए, या नीचे से ऐसे गुजार के, जैसे हम ये नीचे से ऐसे करके स्टिच लगाना चाहते थे, ऐसे करके इसको खोलो, स्टिच दो, निकाल, ठीक है ना। ये लेहीज है, छोटे साइज़ का लेहीज है। लेहीज फोर्सेप। ये थोड़े से बड़े साइज़ का लेहीज है, वही लेहीज है, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल, इसमें भी लेहीज, लेहीज फॉर्सेप। ये थोड़ा सा, बेटा थोड़ा सा टच ना करो। ये जो है ना, ये छोटे साइज़ का है, दोनों लेहीज। इनका आर्टरी फोर्सेप्स से कर्व थोड़ा सा ज़्यादा, और इनकी स्ट्राइशंस लॉन्गिट्यूडनल होती हैं दोनों की। अंदर ये स्ट्राइशन है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल है। कर्व आर्टरी फोर्सेप की जो है लॉन्गिट्यूडनल की बजाय ये क्रॉस स्ट्राइशन, लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस है, ठीक है ना। ये आ गया, ये क्लैंप है बेसिकली, कॉकर्स फोर्सेप। इसको क्लैंप भी कहेंगे, कॉकर्स फोर्सेप। कॉकर्स फोर्सेप। कॉकर्स ऐसे पकड़ने के लिए, ये टूथ बने हुए, टूथ से ऐसे पकड़ते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉकर्स फोर्सेप। क्रॉस स्ट्राइशन, और इसके आखिर पे ये टूथ बना हुआ है, जैसे टूथ फोर्सेप होती है ना। ये देखें, ये आखिर पे टूथ बना हुआ है, इसका ये नज़र आ रहा है, दिस इज कॉकर्स फोर्सेप, ठीक है। ये भी कॉकर्स ही है, ठीक है ना। छोटे साइज की, ये देखें, ये टूथ बने हुए हैं ना, ये टूथ हैं एक दूसरे के अंदर, ऐसे घुस रहा है टूथ, ऐसे बंद हो रहा है। ये स्ट्राइशन, ये स्ट्रॉन्ग टिश्यू को पकड़ने के लिए, जो जैसे प्रोटेक्टिव शीथ है उसको होल्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। फिर हमने कहीं पे सिक्योरली कोई क्लैंप लगाना हो क्रशिंग के लिए, उसमें कर सकते हैं। ये स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप, क्लैंप भी कह सकते हैं, मोटा है ना। आर्टरी में स्ट्राइशन होती हैं बारीक सी, ये देखो, ये बारीक बारीक, इसमें बारीक बारीक स्ट्राइशन है, ठीक है। एंड दिस वन मोटी मोटी स्ट्राइशन, शायद ऑलमोस्ट लंबाई एक जैसी, ये थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि उसकी बीक थोड़ी सी कमजोर है। ये आर्टरी फोर्सेप है, ये क्लैंप, ठीक है ना। ये बेसिकली है क्रशिंग क्लैंप, क्रश करता है। ये नॉन क्रशिंग, क्रशिंग क्लैंप। इधर वो नहीं बना हुआ है? टूथ फोर्सेप, इसके वो टूथ नहीं ना बना हुआ, इसलिए इसका कॉकर्स इसको नहीं कह रहे, ठीक है। ये क्लैंप है, ठीक है। ये सकर एंड है, सक्शन के साथ। ये लेरिंजियल सकर है, बेसिकली लेरिंजियल सकर है। ऐसे कर्व होता है तो लेरिंग्स के अंदर जाता है, ठीक है ना। लेरिंजियल सकर, मेटालिक लेरिंजियल सकर, ठीक है ना। दिस वन इज एलिसिस फोर्सेप। इसमें ये देखना, एलिसिस में ये 3-4 स्ट्राइशन इधर बनी हुई है,
ये होल्ड करने के लिए। क्या नाम है इसका? एल एस फॉर्सेप, ए से एल, ए डबल एल ई अपॉस्ट्रोफी एल एस एस, LS फोर्स। जिसको आप एल एस कह देते हैं, एल एस एस फॉर्सेप, ठीक है। ये आगे, ठीक है। दिस वन इज अगेन स्ट्रेट फॉर्स, वो क्लैंप, बेसिकली क्लैंप ही है, मोटी स्ट्राइशन है इसकी। ये फिर स्पॉन्ज होल्डर आ गया, ये वही क्या आ गया ये भला, ये वो अपेंडिक्स वाला। अपेंडिक्स वेब कॉक, ये नहीं, ठीक है। नीडल होल्डर। सॉरी, बीपी नाइफ, बाट पकड़, नीडल होल्डर सिस्टर आपके पास पकड़ा हुआ था? इनको ऐसे करके बच्चों को दिखा दें खोल के जरा। इसमें ना स्ट्राइशंस, लेकिन छोटी बीक छोटी होती हैं, स्ट्राइशंस क्रॉस होती हैं और दरमियान में एक डिप्रेशन, स्ट्राइशंस क्रॉस में बीक छोटी है, तो ये बेसिकली नीडल को होल्ड करने के लिए। थैंक यू। ये सारे आपके मोटे जो मेनली यूज इंस्ट्रूमेंट है ना, ये हैं आपके पता है। इसमें टिश्यू फोर्सेप होती है, ये देखें, ये टूथ फोर्सेप, ये सिस्टर ने जो दिखाई है, ये टूथ टिश्यू फोर्सेप है। टिश्यू फोर्सेप ऐसे कहते हैं, ये टूथ है और ये प्लेन है, लेकिन ये कॉटरी के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ऐसे कॉटरी के लिए बारीक टिप वाली, लेकिन ये प्लेन है और ये टूथ फोर्सेप, टिश्यू फोर्सेप, ये टिश्यू फोर्सेप कहलाता है, ठीक है ना। और किसी चीज़ के वो सामने डिटेक्टर्स पड़े हुए हैं, ये राइट एंगल डिटेक्टर, कुछ कर्व होते हैं, ऐसे कर्व भी होते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये राइट एंगल है, ठीक है ना। एंड वाला क्या ठीक है। वो क्या है ये तो पेरियोस्टियम की होती है, पेरियोस्टियम। ऐसे एलिवेटर उसको करने के लिए होती है। वो आप तो ये सर ये स्पॉन्ज होल्डर, स्पॉन्ज होल्डर, ठीक है। अभी दोबारा रिपीट कर दूँ, ठीक है ना। दिस इज स्पॉन्ज होल्डर, ये ऐसे करके स्पॉन्ज को होल्ड करने के लिए, ठीक है ना। ये स्पॉन्ज होल्डर आ गए, ये रिट्रैक्टर्स हैं, लीवर्स रिट्रैक्टर, ठीक है ना। ये उनका पर लेप्रोटमी में यूज़ होते हैं, जहाँ पे अपनी रिट्रैक्शन अच्छी चाहिए हो, या कोलोसिस्टेक्टमी में यूज़ होते हैं, ठीक है ना। अपेंडिक्स में ओपन में, अपेंडिक्स में बारीक वाला यूज़ हो सकता है ज़रूरत के तहत, ठीक है। ये आर्टरी फोर्सेप, स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप, स्ट्रेट आर्टरी, इसमें बारीक स्ट्राइशंस हैं, क्रॉस स्ट्राइशंस, लॉन्गिट्यूडनल नहीं, ठीक है ना। ये है सॉरी बैककॉक फोर्सेप, बीपी नाइफ, ठीक है। ये क्लैंप है, प्रेशिंग क्लैंप, ये देखो, ये भी आर्टरी क्लैंप है। क्रशिंग क्लैंप है, बेसिकली क्लैंप में मोटी स्ट्राइशंस होती हैं, ठीक है, तगड़ा होता है, ठीक है ना। ये तो वही, ये आर्टरी फोर्सेप, कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप, देख रहे हैं ना, इसमें क्रॉस स्ट्राइशंस है लेकिन बारीक, तो ये कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप, ठीक है ना। ये है लेहीज, कोलोसिस्टेक्टमी फोर्सेप जिसको कहते हैं लेहीज। इसमें स्ट्राइशंस आप देखें ऐसे लॉन्गिट्यूडनल चार्ज चलते हैं, और ये क्रश नहीं करता, गलती से अगर सीबीडी को इधर लग भी जाए ना तो क्रश नहीं करता, ठीक है ना, क्रश नहीं करता, बहुत थोड़ी देर के लिए लग गया तो क्रश नहीं। ये थोड़ा सा लंबा वही वाला लेहीज, ठीक है ना। ये वही स्ट्रेट क्लैंप, बड़ी स्ट्राइशंस वाला, ठीक है ना। ये कॉकर्स फोर्सेप है, इसके आखिर पर टूथ बना हुआ है, स्ट्रेट क्लैंप है, साथ कॉकर्स फोर्सेप, ठीक है ना। तो ये समटाइम्स किसी चीज़ को सिक्योरली आपने पकड़ना है तो किसी टिश्यू को, तो ये इसको करेंगे तो ये टूथ इसके साथ, फिर ये मूवमेंट जो है ना, ये वाली मूवमेंट, ये और ये नहीं होगी टूथ के साथ, ठीक है ना। ये भी कॉकर्स, ये एलिस फोर्सेप, एलिस, इसमें आखिर पे इस साइड पे इस तरह की स्ट्राइशन टिप के ऊपर बनी होती है, टूथ छोटे 4-5 टूथ कह सकते हैं आप इनको, ठीक है ना। एलिस फोर्सेप, ये वही आगे बैककॉक और ये, ठीक है ना। ये सारे कॉमनली यूज